नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। रेलवे यातायात के साधन में सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन है। जिस क्षेत्र को ट्रेनों की सुविधा मिल जाती है, जिस क्षेत्र से ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाती है, उस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ उस क्षेत्र का विकास भी लगभग शुरू हो जाता है। शुरू से ही कोसी सीमांचल का क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में लगातार बाढ़ से तबाही मचती रहती है। 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद महत्वपूर्ण रेलखंडों में से एक रेलखंड सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड, सहरसा दरभंगा रेलखंड, ये कई टुकड़ों में विभक्त हो गया, जिसके कारण आज लगभग 90 वर्ष के बाद भी इन रूटों पर ट्रेनों की परिचालन शुरू नहीं हो सकी। दरभंगा सहरसा के बीच में 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच आज भी यहाँ के लोग, सीमांचल और कोसी का जो ये भूभाग है, इस क्षेत्र के लोग अभी भी दिन में सपने देखते हैं जो आखिरकार कब इस रूटों पर ट्रेनों की परिचालन शुरू होगी। अररिया सांसद के अनुसार अगले आने वाले शीतकालीन सत्र के बाद जब वो दिल्ली से लौटेंगे, इस रूट पर ट्रेन की घोषणा हो सकती है। इस रूट पर जिस ट्रेन की स्वीकृति मिल चुकी है, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा हो सकता है। लेकिन जब तक ट्रेन इस रूट पर चल नहीं जाती, ऐसा कहना शायद अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। निर्माण संगठन की माने तो निर्माण संगठन का कहना है जो हम इस रूट पर अपना फिट सर्टिफिकेट दे चुके हैं, अब ललितग्राम फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन की जा सकती है। वहीं 2 दिन पूर्व झंझारपुर फॉरबिसगंज निरीक्षण के दौरान जीएम रेल महाप्रबंधक से पूछा गया, उनका कहना है पुल पुलियों का निर्माण कार्य चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है, जैसे पूर्ण होगा ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। डीआरएम विनय श्रीवास्तव का कहना है उद्घाटन के कारण मात्र इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन रुकी हुई है। सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार का कहना है कि बहुत जल्द इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी। ये सारी एक मनगढ़ंत कहानी के जैसा जवाब प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के सांसदों के द्वारा जब रेल विभाग से पूछा जाता है जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन क्यों नहीं शुरू हो रही है, तो एक घुमावदार, एक मनगढ़ंत कहानी बनाया हुआ जवाब भेज दिया जाता है। आज फिर माननीय सांसद दिलेश्वर कामेत के द्वारा इस रूट पर अविलंब ट्रेन परिचालन को लेकर के सवाल रखा गया। उनसे पूछा गया जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन क्यों नहीं शुरू की जा रही है। दिलेश्वर कामेत जी, धैर्य रखिए प्लीज। महोदय, पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललितग्राम से फॉरबिसगंज रेलखंड का सीआरएस इंस्पेक्शन 11/23 को ही हो चुका है, किंतु उस खंड पर अभी तक रेल परिचालन प्रारंभ नहीं किया गया है। फलस्वरूप बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है। जोगबनी से दानापुर तथा जोगबनी से सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा टाइम टेबल भी निर्गत किया गया है, किंतु अभी तक इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। साथ ही राजरानी ट्रेन नंबर 12567, 12568 पटना सहरसा का विस्तार सरायगढ़ या सुपौल तक किया जाए, अथवा कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन सरायगढ़ या सुपौल से पटना प्रतिदिन किया जाए। इस संबंध में मैं माननीय रेल मंत्री से कई बार भी ट्रेन चलाने का आग्रह किया, किंतु अभी तक यह नहीं हो पाया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ट्रेनों का परिचालन शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। उनके द्वारा ये भी कहा गया जो इससे पूर्व भी हम इस रूट पर ट्रेन परिचालन की मांग कर चुके हैं। राज्य रानी का विस्तार सरायगढ़ अथवा सुपौल तक, या फिर सरायगढ़ या सुपौल से एक नई पटना तक प्रतिदिन एक अलग ट्रेन चलाने की मांग कर चुके हैं, जिस पर सरकार वर्तमान में ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे बोर्ड से अभी तक उनको किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला है। तो क्या रेलवे बोर्ड इस क्षेत्र के लोगों के साथ, इस क्षेत्र के सांसदों के साथ इसी प्रकार का सौतेला व्यवहार करती रहेगी? क्या इस क्षेत्र के लोगों को आने वाले कुछ समयों तक इसी प्रकार से ट्रेन की सुविधाओं के लिए तरसना होगा? ये एक बहुत बड़ा संशय का विषय बना हुआ है।
में जब तक ट्रेनों की परिचालन शुरू न हो जाए तब तक शायद ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा जो अमुक तिथि को इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई बार ट्रेन की परिचालन की तिथि घोषणा होने के बाद भी इन स्वीकृत ट्रेनों का उद्घाटन नहीं हो सका है। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।